हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम लोग चेक करते हैं कि बीम का जब भी शटरिंग करते हैं बीम या स्लैब का शटरिंग करते हैं तो शटरिंग करने के टाइम पे हम लोग नॉर्मल जो जनरल चेकिंग रहता है क्या क्या चेक करते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग का स्लैब का शटरिंग करते हैं तो शटरिंग करने के बाद में स्लैब के ऊपर में जो हम लोग का प्लाई का जॉइंट रहता है, ऐसा तो नहीं रहता है कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा सा हो गया, समझो कि एक स्लैब का लेंथ हो गया 5 मीटर या 4 मीटर हो गया, तो उतने बड़े तो हमारे प्लाई नहीं मिलते। तो जो 2 प्लाई यूज करते हैं तो 2 प्लाई के बीच में जो जॉइंट रहता है वो जॉइंट को प्रॉपर टेपिंग किया गया रहता है कि नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे जैसे एक सिंगल प्लाई है, यहाँ पे दूसरा प्लाई है, तो 2 प्लाई का जो बीच का जॉइंट है उसको प्रॉपर टेपिंग होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे इसके जॉइंट रहते हैं वो प्रॉपर टेपिंग होना चाहिए, क्योंकि जॉइंट के बीच में से जब हम लोग कास्टिंग करते हैं तो स्लरी रहता है कास्टिंग का, कंक्रीट का जो स्लरी रहता है वो जॉइंट के बीच से निकलना चालू हो जाता है। तो जॉइंट के बीच से स्लरी नहीं निकले इसके हम लोग प्रॉपर टेपिंग करना चाहिए स्लैब का। इसके बाद में सेकंड चीज़ है, स्लैब का जो शटरिंग का प्लाई रहता है, प्लाई के ऊपर प्रॉपर ऑयलिंग होना चाहिए। ऑयलिंग करने का सबसे मेन जो फंडा है, जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि जब भी हम लोग शटरिंग का ऑयल यूज करते हैं तो शटरिंग का कास्टिंग हो जाता है। कास्टिंग करने के बाद में जब भी हम लोग शटरिंग का प्लाई निकालते हैं तो प्लाई प्रॉपरली निकल जाता है, वो हमारा प्लाई और कंक्रीट के बीच का बॉन्ड नहीं बन पाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग शटरिंग ऑयल एकदम नेसेसरी रहता है कि प्रोवाइड करना, ये चेक करते हैं। इसके बाद में चेक करते हैं कि जो हमारा शटरिंग का करते टाइम जो बॉटम का प्रॉप्स प्रोवाइड किया गया रहता है, प्रॉप्स का गैपिंग रहता है, डिस्टेंस जो रहता है वो प्रॉपर आफ्टर 1 से 1.5 फीट के डिस्टेंस पे वो प्रॉप्स प्रोवाइड करना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर शटरिंग, हमारा स्लैब पर शटरिंग प्रोवाइड किया गया है, उसके नीचे से प्रॉपरली प्रॉप्स प्रोवाइड किया होना चाहिए। और प्रॉप्स जो हम लोग यूज करते हैं वो होना चाहिए कि सिंगल प्रॉप्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाफ प्रॉप्स यूज किए नीचे से कुछ सपोर्ट दे दिए। जैसे समझो 4 मीटर का हम लोग का हाइट है, तो 4 मीटर के हाइट के लिए कभी कभी क्या रहता है कि प्रॉप्स का हाइट समझो 3.5 मीटर रह गया या 3 मीटर 800 रह गया, तो 200 mm के लिए क्या करते हैं बॉटम से एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं प्रॉप्स का। तो वैसा नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, बल्ली हो गया या फिर जो हमारा प्रॉप्स रहता है स्टील का जैक्स हो गया है, वो एकदम प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए। और इसके बाद में फिर इसमें क्या रहता है, जो प्रॉप्स हम लोग प्रोवाइड करना चाहिए वो इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए 90 डिग्री में। नहीं तो क्या रहता है, इंक्लाइन होने की वजह से हमारे जो शटरिंग का स्लैब का शटरिंग हो रहा रहता है वो शटरिंग फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका चेक करते हैं। इसके बाद में चेक करते हैं बीम का, जैसे बीम का शटरिंग है तो बीम का शटरिंग में साइड में प्रॉपर गैप जो हम लोग को प्रोवाइड किया हुआ रहता है उतना प्रॉपर गैप होना चाहिए। जैसे आप देखो स्टील का रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्स के साइड से 40 mm का गैप होना चाहिए। इसके बाद में जो हमारा साइड का रहता है, यहाँ पे देख रहे हैं साइड का है, शटरिंग का बीम का साइड का है, तो साइड एकदम प्रॉपर स्ट्रेट लेवल होना चाहिए, उसमें इंक्लाइन वगैरह नहीं होना चाहिए। उसको चेक करने के लिए लाइन डोरी से चेक कर लेते हैं कि ताकि एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, नहीं तो बाद में शटरिंग निकालने के बाद में जो हमारा बीम टेढ़ा दिखता है तो एकदम बेकार दिखता है। और दूसरा कैसा रहता है कि स्ट्रक्चर उसमें डैमेजेस आते हैं, तो उसका शटरिंग में एकदम बराबर होना चाहिए। सिमिलरली हम लोग जब स्लैब का शटरिंग करते हैं तो स्लैब का शटरिंग करने के बाद में हम लोग का स्लैब का शटरिंग करने के बाद में इसमें चेक करते हैं, एक इंड पे लाइन डोरी बांधते, सेकंड इंड पे लाइन डोरी बांधते। समझो कि यहाँ पे एक इतने के हाइट पे एक पत्थर लेके, ये एक इंड पे इस हाइट पे पत्थर ले लिया 75 mm के डिस्टेंस पे, दूसरे हाइट पे 75 mm के डिस्टेंस पे हाइट का एक पत्थर ले लिए। उसके ऊपर क्या करेंगे, लाइन डोरी बांध देंगे। लाइन डोरी बांधने के बाद में से एक लेवल पे, जैसे कि यहाँ पे हो गया, सेंटर में हो गया, फिर उससे आगे हो गया, 3-4 जगह पे हम लोग उसका हाइट चेक करते हैं प्रॉपर। जैसे यहाँ पे हाइट डिस्टेंस 75 mm आ रहा है तो बीच में भी 75 होना चाहिए, एंड में भी 75 होना चाहिए। तो उससे क्या रहता है, शटरिंग का लेवल चेक हो जाता है। और जो शटरिंग का लेवल होता है हर जगह पे एकदम प्रॉपर होना चाहिए, कि आगे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो स्लैब रहता है वो झुका हुआ रह जाता है। वो फिर उसका हम लोग जो टाइलिंग वगैरह करते हैं वो सब करने में प्रॉब्लम होता है, हमारे स्ट्रक्चर फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उसके लिए शटरिंग का स्लैब का लेवल चेक करते हैं। अगर बीच में समझो नीचे झुका हुआ तो नीचे जो प्रॉप्स प्रोवाइड किए रहते हैं प्रॉप्स का हाइट बढ़ाते हैं नीचे से, ताकि जो हमारा स्लैब का हाइट रहता है वो बराबर हो जाता है। इसके बाद में फिर रहता है, जैसे देखो बीम का लेंथ हो गया 4 मीटर से अबव हो गया, तो इन बिटवीन उसका हाइट थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं 10 mm 12 mm
क्योंकि ताकि वो हमारे जॉइंट का जो बीच का बकलिंग वगैरह के चांसेस रहे वो ना रहे। इसके बाद में प्रॉप्स का तो आपको बताया है, एकदम प्रॉपर सपोर्ट देना चाहिए, तो क्योंकि कास्टिंग के टाइम पे फिर वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो होप ये मेजर चीज़ें थे स्लैब का शटरिंग होने के बाद में, बीम का शटरिंग होने के बाद में चेकिंग के लिए, होप आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।